एक माह से जारी जिला खुरम का ग्रैंड जिरगा कामयाब। अमन मुआहिदा तय पा गया। फरीकैन ने मुआहिदे पर दस्तखत कर दिए। 14 निकाती मुआहिदे के तहत दोनों फरीक बनकर मोर्चे खत्म करेंगे। गैर कानूनी असला जमा करवाया जाएगा। घरों में सिर्फ लाइसेंस वाला असला रखा जा सकेगा। जिला खुरम में क़याम अमन के लिए कोई भी शख्स या गिरोह अपने माबैन लड़ाई को मजहबी रंग नहीं देगा। अमन मुआहिदे पर दस्तखत के बाद जिरगा रुकन मलिक साहब खान और मलिक लाइक और अगजई की मुल्क भर में जारी धरने खत्म करने की अपील। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का ज़मीनी रास्ते से हफ्ते के रोज़ पहला काफिला पाराचनार भेजने का ऐलान। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का मुआहिदे का खैर मकदम। कहा, मुआहिदे से खुरम में पायदार अमन और ज़मीनी रास्ता खुलने की राह हमवार हो गई। खुरम में फरीकैन के माबैन 14 निकाती मुआहिदे का मुसविदा। जियो न्यूज़ को मौसूल। मुआहिदे के तहत 2008 में होने वाला मरी मुआहिदा बरकरार रहेगा। मुआहिदा मरी के मुताबिक जिला खुरम के बेदखल खानदानों को अपने अपने इलाकों में आबाद किया जाएगा। किसी शरपसंद को पनाह देने की सूरत में मुतालिका शख्स या अशखास मुजरिम तस्वुर किए जाएंगे। क़याम अमन के लिए कोई भी शख्स या ग्रुप अपने माबैन लड़ाई को मजहबी रंग नहीं देगा। जिला खुरम में कलअदम तंजीमों के काम करने और दफातर खोलने पर पाबंदी होगी। आमदोरफ्त के तमाम रास्तों पर कोई रुकावट नहीं होगी। अगर किसी दो गाँव में तनाज़ा पैदा हुआ तो हमसाया गाँव की अमन कमेटी तस्फिया करेगी। तखरीबकारी में मुलविस अफराद की गिरफ्तारी में मसलक या कबीला कोई रुकावट नहीं डालेगा। फरीकैन भारी असलहा हुकूमत के पास जमा कराएंगे। MWM ने एहतजाज के खात्मे को रास्तों की बंदिश खत्म होने से जोड़ दिया। MWM ने कहा, कल ट्रक पाराचनार अशिया खुरोनोश लेकर जाएंगे। अशिया खुरोनोश और अद्वियात पाराचनार पहुंचे तो इसके बाद ही मुजाहरे खत्म होंगे। मुल्क भर के मुजाहरों का ताल्लुक पाराचनार मुजाहरे से है। मुल्क भर के मुजाहरों का खात्मा पाराचनार मुजाहरे के खात्मे के साथ होगा। मुत्तफ़िका जिरगे का इत्तेफाक़ राय खुशाइंद है। MWM के सरबराह अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने अब तक कोई ताउन नहीं किया। पाराचनार के रास्ते बंद होना सूबाई हुकूमत के नाकाम होने की दलील है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जवाबदेह है। फेस सेविंग अगर किसी तरीके से करनी है, हम उनको सेफ प्लेस देने को तैयार हैं, लेकिन ये हम नहीं कह सकते कि एक क्लियर सी बात है कि हम रोड ब्लॉक कर रहे हैं। जो लोग धरना दे रहे हैं वो केपी गवर्नमेंट के साथ बैठे हुए हैं। मोहलत नहीं दे रहा हूँ, अभी ऑफर कर रहा हूँ। सिंध के वज़ीर कानून ज़िया अंजार की कराची में मुजाहिरीन को एहतजाज के लिए जगह देने की पेशकश। कहा, किसी को फेस सेविंग करनी है तो कर ले, रेड चैलेंज नहीं करने देंगे। कराची में किसी को रोड बंद नहीं करने देंगे। कोई इलाके को मैदान जंग बनाएगा तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। पुलिस और रेंजर्स कार्रवाई करेगी। धरना देने वाले खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के साथ मिले हुए हैं। वज़ीर दाखिला सिंध ने कहा कि मजबूरन कल एक्शन लेना पड़ा। 19 अफराद को गिरफ्तार करके इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट, इक़दाम कत्ल और दीगर दफात के तहत 3 मुकदमात बनाए हैं। खुरम एजेंसी में अमन के लिए मजलिस वहादत मुस्लिमीन के कराची में नुमाइश चौरंगी अबुल हसन इस्फहानी रोड, वाटर पंप और कामरान चौरंगी पर धरने। अबुल हसन इस्फहानी रोड पर सुपर हाईवे से मस्कन चौरंगी आने वाली एक सड़क पर ट्रैफिक जारी। कामरान चौरंगी से महकमा मौसमियात के दफ्तर की तरफ आने वाली सड़क ट्रैफिक के लिए मुकम्मल बंद। महकमा मौसमियात दफ्तर से गुलिस्तान जौहर आने वाली एक सड़क ट्रैफिक के लिए खुली है। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक नुमाइश चौरंगी से गुरुमंदिर जाने वाली सड़क ट्रैफिक के लिए बंद है, जबकि वाटर पंप से अंचोली जाने वाला रोड ट्रैफिक के लिए मुकम्मल बंद है। यूनिवर्सिटी रोड सफारी पार्क के करीब सड़क पर भी ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। ट्रैफिक सर्विस रोड पर चल रही है। नुमाइश चौरंगी और मलीर में पुलिस और मुजाहिरीन में झड़प पर सैकड़ों अफराद के खिलाफ मुकदमे दर्ज कर लिए गए। खुरम एजेंसी में अमन के लिए कराची में अहले सुन्नत वल जमात की जानिब से शेरशाह गुलबाई चौरंगी और अंगी टाउन और महकमे मौसमियात दफ्तर के करीब एहतजाज जारी। शेरशाह गुलबाई पराचा चौक पर एक तरफ 30 सड़क ट्रैफिक के लिए बंद है, जबकि शाहरा और अंगी टाउन 4:45 से बनारस आने वाली सड़क भी ट्रैफिक के लिए बंद है। सफूरा चौक के करीब भी अहले सुन्नत वल जमात के तहत धरना जारी। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। एहतजाज करें, कानून हाथ में ना लें, पुलिस की इज्जत करें। कराची में नुमाइश चौरंगी से गिरफ्तार 19 मुलजमान को जज की नसीहत।
कहा रियासत के खिलाफ बलवे की इजाज़त नहीं दी जा सकती। तफ्तीशी अफसर ने कहा मुलजमान की गोली लगने से एक पुलिस एहलकार और पत्थर लगने से 3 एहलकार जख्मी हुए। 14 दिन का तफ्तीशी रिमांड दिया जाए। अदालत ने पूछा मुलजमान को पत्थर किसने दिए, क्या बोरी भरकर पत्थर रखे थे। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त रद्द करके तमाम 19 मुलजमान को जेल भिजवा दिया। पुलिस को अगली समात पर चालान पेश करने का हुक्म। धरनों ने इन 9 महीनों में हमारी मैशत का धड़न तख्ता करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन उसके बावजूद भी खुदा ताला के फजल करम से हम माइक्रो स्टेबिलिटी इकॉनमी में लाने में कामयाब हो गए। मैं समझता हूँ कि अब हमें जो टेक ऑफ स्टेज जो है ग्रोथ की, उस तरफ हमने बढ़ना है। लेकिन जो हमने टारगेट्स IMF के साथ फिक्स किए हैं उसमें अच्छा खासा गैप है। हमने न सिर्फ ब्रिज करना है बल्कि अगले 6 माह में भी इंशाअल्लाह हमने अपने अहदाफ हमने करने हैं। गुज़िश्ता 9 माह में धरनों ने मईशत का धड़न तख्ता करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन इसके बावजूद हुकूमत मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम लाने में कामयाब रही। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना से खिताब। IMF के साथ तय अहदाफ पर अब भी अच्छा खासा फ़र्क होने का एतराफ़। कहा कि ये गैप पूरा करने के लिए मज़ीद सख्त इक़दाम की ज़रूरत है। दिसंबर में FPR ने महसूलात का हदफ 97% हासिल कर लिया है। अफगानिस्तान को चीनी की स्मगलिंग ज़ीरो होने का क्रेडिट आर्मी चीफ को जाता है, जिसकी वजह से चीनी बरामद करके ज़र मुबादला हासिल करने में कामयाब रहे हैं। 5 माह में तरसीलात ज़र तकरीबन $15 अरब रही हैं। कारकर्दगी यही रही तो माली साल के इख्तिताम पर तरसीलात ज़र रिकॉर्ड $35 अरब तक पहुँच जाएंगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि जब अफगान अबूरी हुकूमत आई तो सैकड़ों लोगों को रिलीज़ किया गया जो यहाँ आकर आबाद हुए। मुल्क में क़याम अमन के लिए हमारे सिपाही रोज़ाना जानों का नजराना पेश कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 81 माह बाद महंगाई की शरह में कमी पर इज़हार इत्मीनान। कहा दिसंबर 2024 में महंगाई की शरह 4.1% पर आना खुशाइंद है। मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम हासिल कर लिया है, लेकिन ये सिर्फ आगाज़ है। हमने उड़ान पाकिस्तान जैसे मनसूबे का आगाज़ किया। ये मनसूबा पाकिस्तान को दुनिया के सबसे अव्वल ममालिक के सफ़ में खड़ा कर देगा। 24 साल बाद करंट अकाउंट सरप्लस हुआ। अफरात ज़र में 38% से कमी होकर 4.1% हो गई। स्टॉक मार्केट दुनिया की दूसरी बेहतरीन मार्केट बन चुकी। पॉलिसी रेट 22% से कम होकर 13% पर आ गया। हुकूमती मुआशी और मालियाती टीम की मेहनत से मईशत इस्तेहकाम की जानिब बढ़ रही है। इंशाअल्लाह आवाम की ज़िंदगियों में मज़ीद बेहतरी आएगी। PTI के रहनुमा शिबली फराज ने कहा है कि मिसाक मईशत जब कामयाब होगा, जब वज़ीर आज़म और उनका ख़ानदान अपनी दौलत मुल्क में वापस लाएंगे। अशराफिया को दी जाने वाली मुराद आम लोगों के मयार ज़िंदगी बेहतर करने पर खर्च होगी। अदालत, इंसाफ और कानून की हुक्मरानी होगी, वरना ये फ़कत अवाम को गुमराह करने का खोखला नारा है। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल साहिबजादा हामिद रज़ा का कहना है कि वो मियाँ साहब को संजीदा नहीं लेते। वज़ीर आज़म ने मीडिया की तवज्जो लेने के लिए मिसाक मईशत की बात की होगी। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में साहिबजादा हामिद रज़ा का कहना था कि शायद वज़ीर आज़म ऐवान में अपने मेंबरान पर मिसाक मईशत का जोर दे रहे थे। असम्बली के जितने भी इजलास होते हैं वुज़रा इजलास में नहीं आते। इजलास 2 मरतबा मुलतवी हुआ। वज़ीर आज़म इसी वजह से अपने मेंबरान को मिसाक का कह रहे हैं। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर कल होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यामीन गंडापुर भी कल के मुज़ाकरात में शामिल होंगे। तहरीक इंसाफ अपना चार्टर ऑफ डिमांड पेश करेगी। स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत बंद कमरा इजलास पार्लियामेंट में कल दोपहर 3:30 बजे होगा। ज़राए के मुताबिक तहरीक इंसाफ बानी चेयरमैन की रिहाई, दीगर कैदियों की रिहाई का मामला उठाएगी। 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात की तहकीकात के लिए अदालती कमीशन का मुतालबा किया जाएगा। हुकूमत चार्टर ऑफ डिमांड की रोशनी में अपना लाहेअमल देगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने इंकशाफ किया है कि अफगान हुकूमत ने TTP को अफगानिस्तान में बसाने के लिए 10 अरब रुपए मांगे थे। मैंने उनसे कहा कि आप गारंटी दें कि TTP वापस नहीं आएगी। इस पर वो खामोश हो गए। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बात करते हुए कहा कि पाकिस्तान के दिफा को अंदरूनी खतरात हैं, हम बाहर के खतरात का मुकाबला कर सकते हैं, उसके लिए हम पूरी तरह तैयार हैं।
पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीर मुक़द्दम की मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश गाह पर उनसे मुलाकात। ईरान पाकिस्तान ताल्लुकात, इलाकाई सूरत हाल, गाज़ा में इसराइली जारियत पर तबादला ख्याल किया गया। ईरानी सफ़ीर ने कहा कि फ़लस्तीन की हिमायत पर JUI की काविशों, गाज़ा यकजहती मुजाहरों पर सलाम पेश करता हूँ। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि गाज़ा में क़यामत ढा दी गई। इंसानी हकूक़ की ये संगीन पामालियाँ अमरीका को नज़र नहीं आती। अमरीका और साम्राज्यी क़ुव्वतें मुस्लिम दुनिया को आपस में लड़वाने की साजिश कर रहे हैं। इस्लामी दुनिया की फ़िरका वाराना कशीदगी में अमरीका दीगर की मकरूह सियासत मुलव्वस है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जौहरी तनसीबात और सहूलियात की फहरिस्तों का सालाना तबादला। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक फहरिस्तों का तबादला पाकिस्तान और भारत के दरमियान जौहरी तनसीबात और सहूलियात पर हमलों की रोकथाम के मुआहदे के तहत हुआ। पाकिस्तान में जौहरी तनसीबात की फहरिस्त वजारत खारजा में भारतीय हाई कमीशन के नुमाइंदे को फराहम की गई। भारत की वजारत खारजा ने जौहरी तनसीबात की फहरिस्त नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन के नुमाइंदे को फराहम की। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कैदियों और गिरफ्तार माहीगीरों की फहरिस्तों का भी तबादला। भारतीय हुकूमत ने नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन के अफसर को भारतीय जेलों में कैद पाकिस्तानी 462 कैदियों की फहरिस्त दी। भारतीय हाई कमीशन के नुमाइंदे को पाकिस्तान में मौजूद 266 भारतीय कैदियों की फहरिस्त दी गई। कश्ती हादसात में मुलव्वस FIA के 35 मुलाजमीन बरतरफ, 13 एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। DG FIA की कश्ती हादसात में मुलव्वस 49 एहलकारों के खिलाफ महकमाना कार्रवाइयों पर समाअत। कहा, गफलत में मुलव्वस एहलकारों की इदारे में कोई जगह नहीं। कश्ती हादसात में मुलव्वस एहलकारों के खिलाफ इंज़बाती कार्रवाई को यकीनी बनाया जाएगा। इदारे को करप्शन और दीगर बेज़ाब्तगियों में मुलव्वस काली भेड़ों से पाक किया जाएगा। यूनान कश्ती हादसे में जाँ बहक मज़ीद 4 पाकिस्तानियों की लाशें मिल गईं। पाकिस्तानियों की लाशें 9 हो गईं। FIA के मुताबिक पाकिस्तानी सिफारतखाना लाशों को पाकिस्तान भिजवाने के इंतजाम कर रहा है। 13 और 14 दिसंबर की दरमियानी शब पेश आने वाले हादसे में 49 पाकिस्तानी डूबकर लापता हुए थे। 40 की लाशें अब तक नहीं मिली, उन्हें मुर्दा करार दे दिया गया। यूनान कश्ती हादसे के अहम मुलजिम समेत 10 मुलजिमान गिरफ्तार। डायरेक्टर FIA के मुताबिक मुलजिमान में वजारत दाखिला के रेड बुक का इंतहाई मतलूब इंसानी स्मगलर इमरान उर्फ मानी भी शामिल। इंसानी स्मगलर इमरान उर्फ मानी ने कश्ती हादसे में जाँ बहक 6 अफराद को लीबिया भिजवाया था। फीकस 24 लाख रुपए वसूल किए थे। हादसे के बाद मुलजिम रुपोश था। इमरान उर्फ मानी समेत 4 मुलजिमान को गुजरात और गुजरांवाला से गिरफ्तार किया गया है। तर्जुमान FIA के मुताबिक सरगोधा, फैसलाबाद और इस्लामाबाद से 6 मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया है। मुलजिमान 2023 में होने वाले लीबिया कश्ती हादसे में मुलव्वस हैं। इन्होंने लीबिया कश्ती हादसे के 9 मुतासरीन से 5 करोड़ 16 लाख रुपए हथियाए थे। अमरीकी शहर न्यू ऑर्लिन्स में ड्राइवर ने साल नौ की खुशियां मनाते लोगों पर तेज़ रफ्तार गाड़ी चढ़ा दी। पुलिस के मुताबिक ड्राइवर ने गाड़ी से उतरकर फायरिंग भी की। 10 अफराद हलाक, 2 पुलिस एहलकारों समेत 30 से ज़्यादा जख्मी। FBI ने वाक़े को दहशतगर्दी करार दे दिया। FBI के मुताबिक हमलावर ड्राइवर पुलिस से मुकाबले में मारा गया। सेनेट की कायमा कमेटी बराए IT ने इंटरनेट बंदिश के मामले पर वजारत दाखिला और वजारत कानून के हुकाम को तलब कर लिया। चेयरमैन PTA मेजर जनरल रिटायर्ड हफीजुर रहमान ने बयान दिया कि अगर कानून में इख्तियार नहीं है तो हुकूमत 9 साल से PTA से इंटरनेट क्यों बंद कराती रही है। वक्त और तारीख बता सकते हैं कि कब इंटरनेट बंद हुआ। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने सवाल किया कि एक्ट में कहाँ लिखा है कि किसी खास इलाके में इंटरनेट ब्लॉक करना है। कानून में नहीं लिखा तो आप इंटरनेट कैसे ब्लॉक कर सकते हैं। चेयरमैन PTA ने जवाब दिया कि रूल्स में लिखा है कि वजारत दाखिला PTA को हिदायत दे सकता है, जिस पर सेनेटर हुमायूं मोहम्मद ने कहा कि रूल्स में भी सिर्फ मवाद का जिक्र मौजूद है, जिस पर स्पेशल सेक्रेटरी वजारत IT ने कहा कि ममनुआ मवाद को इंटरनेट बंद करके ही रोका जा सकता है। चेयरमैन PTA ने मजीद बताया कि 2016 से जब भी वजारत दाखिला का खत आता है इंटरनेट बंद किया जाता है। ये प्रैक्टिस उनके चेयरमैन PTA बनने से पहले से चल रही है और आप सभी कभी न कभी हुकूमत में रहे हैं, जिस पर सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि हम हुकूमत नहीं पार्लिमान हैं। साबिक DG ISI जनरल फैज़ हमीद के फौजी मुकदमे की समाअत चंद हफ्तों में मुकम्मल होने की उम्मीद है। एडिटर इन्वेस्टिगेशन दी न्यूज़ अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक साबिक DG ISI के वकील बैरिस्टर मियां अली अशफाक ने फैज़ हमीद के बानी PTI के खिलाफ सुल्तानी गवाह बनने की तरदीद या तस्दीक नहीं की।
जनरल फैज़ की जानिब से तहरीक इंसाफ की रहनुमाई के इल्ज़ामात की सख्ती से तरदीद से मुतालिक दी न्यूज़ की खबर पर मियां अशफाक ने कहा कि तमाम हक़ाइक़ और कही गई बातें बहुत वाज़ेह हैं। वाज़ेह रहे कि दी न्यूज़ ने हाल ही में खबर शाया की थी कि जनरल फैज़ का ख्याल है कि रिटायरमेंट के बाद उनके सियासी राब्ते मामूल के समाजी राब्ते थे। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी इंसानी हकूक का जल्द अडयाला जेल का दौरा करने का फैसला। जरताज गुल ने कहा कि जेल सुप्रिटेंडेंट को खत भेजें कि कमेटी दौरा करना चाहती है। कमेटी के पास ये हक है कि वो जेलों का दौरा करे। चेयरमैन कायमा कमेटी साहिबजादा हामिद रजा के अडयाला जेल में मुलाकात के लिए जाने वाले सेनेट और कौमी असम्बली के अपोजिशन लीडर्स के साथ गैर इंसानी सलूक पर वजारत दाखिला के हुकाम से सवालात। कहा इनके लिए दोनों अपोजिशन लीडर्स और बाकी अरकान मुअज़्ज़ज़ हैं। जेल सुप्रिटेंडेंट ने रुकने कौमी असम्बली को घंटों इंतजार करवाया। सख्त चेकिंग की गई। इससे मुतालिक अडयाला जेल सुप्रिटेंडेंट से पूछें। कमेटी के सरबराह जेल खाना जात और होम सेक्रेटरी को खत लिखने की हिदायत। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयों के जरिए टारगेट किलिंग में मुलविस है। अमरीकी अखबार ने भारतीय हुकूमत की सरपरस्ती में दहशतगर्दी बेनकाब कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने उजरती कातिलों के जरिए पाकिस्तान में 6 अफराद की टारगेट किलिंग की। अप्रैल 2024 में 2 नकाबपोशों ने लाहौर में आमिर सरफराज और फतामा को गोलियों का निशाना बनाया। नादरा का महकमे पासपोर्ट के इश्तराक से बच्चों की उंगलियों के निशानात और तस्वीर बे फॉर्म में शामिल करने का ऐलान। 10 साल से जायद उम्र के बच्चों के लिए सिक्योरिटी फीचर्स के हामिल बे फॉर्म मुतारिफ कराने का फैसला। पहले मरहले में 15 जनवरी से 10 साल से जायद और 18 साल से कम उम्र बच्चों के उंगलियों के निशानात और तस्वीर ली जाएंगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि इक़दाम से बच्चों की शिनाख्ती मालूमात की चोरी और गलत इस्तेमाल रोकने में मदद मिलेगी। ₹3 अरब 20 करोड़ रुपए के सेल्स टैक्स फ्रॉड केस के शरीक मुलजिम की सिर्फ ₹100 मशरकों पर जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने टैक्स डिपार्टमेंट की क्रिमिनल कार्रवाई इख्तियार से तजावुज़ करार दे दी। जस्टिस बाबर सत्तार का अदालती फैसले की कॉपी चेयरमैन FBI को भिजवाने का हुक्म। कहा चेयरमैन FBI इस्लामाबाद हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट के फैसलों की कॉपी टैक्स अफसरान में तकसीम करें। खिलाफ वर्जी पर FBI और टैक्स अफसरान को कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 1881 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,17,008 की सतह पर बंद हुआ। चेयरमैन FBI राशिद लंगड़ाल का कहना है कि कपास की पैदावार पर टैक्स चोरी रोकने के लिए कॉटन बेल्स की डिजिटल टैगिंग की जाएगी। टैक्स चोरी रोकने के लिए हर साल कॉटन की 20 लाख बेल्स गिनी ही नहीं जाती। कायमा कमेटी बराए नेशनल फूड सिक्योरिटी को ब्रीफिंग में उन्होंने कहा कि कॉटन बेल्स का गिनना ही बेहतरीन हल है। चेयरमैन एप्टमा ने FBI को डिजिटल टैग फराहम करने की पेशकश की तो चेयरमैन FBI बोले आपकी मॉनिटरिंग के लिए मॉनिटरिंग का सामान आप ही से क्यों लेंगे। उन्होंने कहा कि कपास की बरामद पर एग्जेम्पशन टैक्स नहीं लग सकता। ऐसा किया तो कपास की कीमत बढ़ेगी जो कोई और अदा करेगा। नई उम्मीद नए ख्वाब। दुनिया भर में 2025 का शानदार इस्तकबाल। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर हजारों अफराद का जश्न। शानदार आतिशबाजी। बरतानिया में लंदन के दरियाई टेम्स का किनारा आतिशबाजी से जगमगा उठा। पेरिस की मशहूर शाहराह शांजलीज़े रंग और रोशनी से मुनव्वर हो गई। दुबई के बुर्ज अल खलीफा पर आतिशबाजी के साथ लेजर लाइट का शानदार मुजाहिरा। नए साल के आगाज पर कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में जश्न, आतिशबाजी के शानदार मुजाहरे। आवाम की बड़ी तादाद शरीक। बहरिया टाउन कराची में भी साल नौ का शानदार इस्तकबाल। बहरिया डांसिंग फाउंटेन पर रंगारंग आतिशबाजी। कॉन्सर्ट में भी आवाम की बड़ी तादाद की शिरकत। ओल्ड कराची सिटी की याद में हॉर्स बगी राइड का भी इफ्तिताह किया गया। चमन समेत पाक अफगान सरहदी इलाकों में बारिश। सर्दी बढ़ गई। बारिश बरसाने वाले मगरबी सिस्टम का आज बलूचिस्तान में दाखिल होने का इम्कान। कल से 4 जनवरी तक बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। सिस्टम के ज़ेरे असर लाहौर समेत पंजाब में कल से बारिश। आज़ाद कश्मीर में बर्फबारी मुतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में धुंध के साथ स्मॉग। थरपारकर सिंध में शदीद सर्दी। कराची में 4 जनवरी से सर्दी बढ़ने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर का दर्जा हरारत सिंगल डिजिट में जा सकता है।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सिंध सेफ सिटी अथॉरिटी का इजलास। कराची में 12,000 CCTV कैमरों की तनसीब पर ब्रीफिंग। फ़ेज़ 1 में 1300 CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। वज़ीर आला सिंध की 110 इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल्स खरीद कर कराची के मुख्तलिफ मकामात पर तैनाती की हिदायत। कहा, इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल्स की पेट्रोलिंग से CCTV कवरेज बढ़ेगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का मुल्क की इक़्तिसादी तरक्की के लिए पेश उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम का खैर मकदम। जारी बयान में कहा कि पाकिस्तान ऊंची उड़ान के लिए टेक ऑफ कर चुका। पाकिस्तान की उड़ान में हायल होने वाले असल में आवाम के दुश्मन हैं। कौम की तरक्की की राह में हायल होने वालों को अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। मईशत मुस्तहकम हो रही है और अब समाजी तरक्की की तरफ तवज्जो देना होगी। पेशावर में बल्दियाती नुमाइंदों का एहतजाज। रेड जोन में दाखिल होने की कोशिश। पुलिस की शेलिंग, मुजाहिरीन मुंतशिर। रेड जोन के दोनों तरफ का इलाका सील कर दिया गया। बल्दियाती नुमाइंदों का कहना है कि हमसे इख्तियारात ले लिए गए, फंड्स भी नहीं दिए जा रहे। लोकल गवर्नमेंट एक्ट पुरानी हालत में बहाल किया जाए। खानेवाल में लड़की का मुबैना ज्यादती के बाद कत्ल। मरकजी मुलजिम गिरफ्तार। दोस्तों की गिरफ्तारी के लिए छापे। पुलिस ने अहले खाना की तरफ से अगवा की रिपोर्ट पर कार्रवाई की। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने दोस्तों के हमरा लड़की को मुबैना ज्यादती के बाद कत्ल किया। लाश गड्ढा खोद कर दफन कर दी। खोखराबाद चौक से लाश निकाल ली गई। वफाकी हुकूमत ने सरकारी अफसरान पर डबल पेंशन लेने पर पाबंदी लगा दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक अहम ओहदे पर फाइज अफसरान सिर्फ एक पेंशन हासिल करने के मजाज होंगे। पेंशन में सालाना इजाफा पहली पेंशन पर लागू किया जाएगा। आइंदा पेंशन सर्विस के आखिरी 24 माह की बुनियाद पर मुकर्रर की जाएगी। पेंशन की नई शराइत से कौमी खजाने को सालाना अरबों रुपए की बचत होगी। साल 2024 में भारत की जानिब से सीज फायर लाइन की 25 खिलाफ वर्जियाँ की गईं। भारत की जानिब से 565 फायरिंग के वाक़यात हुए। 61 बार एयर स्पेस की खिलाफ वर्जी जबकि 181 बार टैक्टिकल एयर वायलेशन की गई। सीज फायर की खिलाफ वर्जियों में 365 अफसरान और जवानों ने जाम शहादत नोश किया। भारत के साबिक वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह की वफ़ात पर पाकिस्तान में उनके आबाई गाँव में भी सोग। मनमोहन सिंह चकवाल के गाँव गाह में 4 फरवरी 1932 को पैदा हुए थे। मनमोहन सिंह ने इब्तदाई तालीम BC गाँव के स्कूल से हासिल की। स्कूल के रजिस्टर में मनमोहन सिंह के दाखिले की तारीख अब तक दर्ज है। 92 साल के मनमोहन सिंह का 26 दिसंबर को नई दिल्ली में इंतकाल हुआ। बरतानवी शहर मैनचेस्टर में नए साल की पहली रात बारिश खुलकर बरसी। मूसलाधार बारिश से शहर में पानी ही पानी। सड़कों और पार्किंग में खड़ी गाड़ियां कई इंच पानी में डूबी नजर आईं। कई इलाकों में 4 इंच तक बारिश का रिकॉर्ड। पुलिस ने शहर में सैलाबी सूरत हाल को बड़ा वाकया करार दे दिया। एलॉन मस्क स्टारलिंक स्मार्टफोन कनेक्टिविटी को नेक्स्ट लेवल तक ले जाने के लिए तैयार। एलॉन मस्क की सैटेलाइट सर्विस से एंड्रॉयड स्मार्टफोन से ज़मीन के किसी भी कोने से कहीं भी कॉल की जा सकेगी। इसके लिए मोबाइल फ़ोन्स में बस LTE कंपैटिबिलिटी के ऑप्शन की ज़रूरत होगी। इस सर्विस के बड़े ब्रांड्स के मोबाइल फ़ोन्स के साथ तजुर्बात पहले ही कामयाब साबित हो चुके हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जनूबी अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच की तैयारी। कौमी टीम ने बुध के रोज़ भरपूर प्रैक्टिस सेशन किया। ऑलराउंडर सलमान अली आगा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि तमाम खिलाड़ी फिट हैं। प्लेइंग 11 का ऐलान मैच से एक रोज़ पहले करेंगे। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान सीरीज़ का दूसरा और आखिरी टेस्ट जुमे से शुरू होगा। न्यूजीलैंड की एना और गुजरावाला के खुरम की जोड़ी भी दिल का रिश्ता ऐप से मुमकिन बनी। एना मुस्लिम लड़के की तलाश में ऐप पर आई तो उनका प्रोफाइल गुजरावाला के खुरम को पसंद आ गया। फिर क्या था, घर वालों की मर्जी शामिल हुई और शादी अंजाम पाई।